को मारा, फिर मम्मी को बचाई, मुझे भी मारा, पापा को भी मारा। तो फिर मेरी भाभी बोली कि ऐसे जान नहीं बचेगा, उन्होंने वीडियो बना लिया। फिर वीडियो बना के मैंने मम्मी पापा फिर भैया को फोन किया, भैया लोग आए तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को महुआन मंडलीय अस्पताल में ले गए। एमओ मैडम से हमारी कल वार्तालाप हुई है सर। एमओ मैडम ने बोला है कि विधायक जी फोन किए हैं और हम लोग यहाँ की हमारे जो मुखिया हैं बब्बू सिंह हैं, उन्होंने जाकर दबाव बनाया है कि ये छोटी जाति के पास ये लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इसको हम रद्द करवा कर रहेंगे, चाहे हम लोगों को किसी हद तक जाना पड़े। पूरे बिहार को ये जानना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक जो मंत्री है वो एक पासवान पे किस तरह से उत्पीड़न और शोषण करने में प्रशासन पे दबाव बना रहा है। क्या इनका दोष है कि ये रो रहे हैं, बताइए। एक बूढ़ा व्यक्ति, इनका दोष है? इनकी माता का क्या दोष है? क्यों आगे कोई मारेगा इन लोगों को? सिर्फ इसलिए कि वो पीडीएस दुकान चला रहे हैं, और बरसों से पीडीएस दुकान जो है वो सवर्णों के हाथ में था। हम लोग मनीषा जी के घर पे पीडीएस का, आपको तो जानकारी होगा ही केस का। एक्चुअली सर एक काजल देवी आवेदिका है ना, वो हमारे यहाँ आई थी और बोली क्या कि दिसंबर माह का मुझे राशन चाहिए, और वो दिसंबर माह का राशन कोई और डीलर के यहाँ से उठा रखी थी, जिनका प्रूफ मेरे पास है। ठीक, अब तो ऑनलाइन सिस्टम में कोई कहीं से उठा लेता है। फिर हम राशन के लिए इनकार कर दिए उनको कि मैं दूसरे यहाँ का कूपन कैसे दूँ, इनकार कर दिए। बस वो लोग इसी पे घर में घुस के तोड़ फोड़ मारपीट दंगा फसाद किए। मेरे घर में एक्चुअली जेंट्स नहीं थे उस समय, बस मैं मम्मी पापा अकेले थी। फिर उन्होंने सब पता नहीं साजिश रच के सबने आया, और उसमें बाहर के लोग भी थे, मैं उनको नहीं जानती थी। फिर मैंने मारा पीटा, मम्मी को मारा, फिर मम्मी को बचाई, मुझे भी मारा, पापा को भी मारा। तो फिर मेरी भाभी बोली कि ऐसे जान नहीं बचेगा, उन्होंने वीडियो बना लिया। फिर वीडियो बना के मैंने मम्मी पापा फिर भैया को फोन किया, भैया लोग आए तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को महुआन मंडलीय अस्पताल में ले गए। फिर वहाँ से ट्रीटमेंट करा के 5 बजे हम आए थाना पे, तो फिर हम एफआईआर किए, मेरा एफआईआर ले लिए। अच्छा, क्यों उसमें कहा था ना आपने कि हाँ ये उठाया गया है? हाँ, मैंने बोल दिया था उनको कि आपका दूसरे आईडी से है, राशन निकला हुआ है, वहाँ से रिसीव भी कर रखी है, वहाँ से राशन लाई हुई भी है वो। तो मारपीट क्यों, क्या समझ के मारपीट क्यों कर दिया? एक षड्यंत्र के माध्यम से किया गया है। क्यों षड्यंत्र का कारण क्या है? कारण यही है, उनको लगता है क्या कि इसमें किसी न किसी आदमी का तो जरूर प्लानिंग है, तभी तो दूसरे के यहाँ का कूपन लेकर मेरे यहाँ मार करने आई। बोली जबरदस्ती मुझे राशन चाहिए यहाँ से। क्या नाम है उनका? आपके साथ क्या सर रंजिश है, उनके साथ साजिश है कि आपके साथ क्यों मारपीट करेगा, क्या समझ के? ये सोच रही थी ना कि जैसे कि राशन हम इनकार कर दिए, हम बोले कि हम ये राशन नहीं देंगे, इसी वजह से बोली मैं राशन लेकर जाऊंगी यहाँ से, चाहे जैसे भी हो मैं लेके जाऊंगी। एक्चुअली ये है कि उसमें उन लोगों को ये कहना है कि दलित जाति से तुम हो तो यहाँ पर राशन। अच्छा, दलित समाज से आप लोग? सर उन लोगों का कहना है कि दलित हो, तुम्हारे रहने के लिए घर नहीं है, तो दुकान नहीं है तेरे पास, स्पेस नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, बड़े कम्युनिटी के पास होना चाहिए, फॉरवर्ड लोगों के पास होना चाहिए। क्योंकि ये सदियों से चलते आ रहा है कि जिनके पास जगह जमीन ज्यादा है, काफी अच्छे धनी मनी घर से, तो उनके यहाँ वो बाबू साहब बनकर लोग रहते हैं, उनके यहाँ होना चाहिए वो चीजें। जो हमारे दलित, जो अभी वर्तमान में दलित के घर में है, तो उन लोगों को ये दाल नहीं गल रही। उन लोगों का कहना ये है कि नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए। एक प्लानिंग है सर, एक षड्यंत्र है। हम लोग इसकी जांच की कब से मांग करें। मारने वाले सहनी समाज के हैं, और साथ में कुछ बाहर से भी, मैं कह सकता हूँ कि मलकौनी, जंदाहा, अलग अलग जगह से भी लोग आए थे। कुछ कौन लोग आए थे? ऐसे तो बता रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार नहीं, सब वो दलाल है सर। अच्छा, बाद में कौन लोग हैं वो लोग? थाना पर बैठ के दलाली करते हैं, एसडीएम के पास बैठे रहते हैं। आप थाना का, हमारे महुआ थाना का सीसीटीवी फुटेज निकालिए, वहाँ से पता चलेगा कि वो सारे दलाल जितने भी संलिप्त है सारे वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो आप लोगों के साथ जो मारपीट हुआ तो केस बना? जी, SC/ST एक्ट में हमारा केस दर्ज हो चुका है सर। उनके खिलाफ करिए? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि वो लोग विधायक से फोन करवा लिए हैं, अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन हम लोग सर यही मांग कर रहे हैं कि अरेस्टिंग जल्द से जल्द किया जाए। महुआ थाना में हुआ है। हमारे विधायक सर ऐसे तो संजय सिंह है। कितना दिन पहले घटना हुई थी? सर ये 23 तारीख की 3 बजे की घटना है। 23 तारीख को, लगभग 1 महीना होने वाली। तो लाइसेंस क्या है आपके पास? लाइसेंस है? किस चीज की लाइसेंस है? लाइसेंस तो होगा ना डीलर है? पीडीएस का लाइसेंस है, तभी तो हम लोग चला रहे हैं ना, बिना लाइसेंस का तो नहीं चला सकते ना। तो अभी है ना, अभी आपके बिल्कुल है। हाँ, घर पे है। हाँ, घर में है, बट लाइसेंस को एसडीएम सर ने क्या करा है? तो अब एक्चुअली हुआ क्या है कि सर कि जैसे आवेदन काजल देवी ने आवेदन दिया कि मुझे दिसंबर 2025 का राशन नहीं मिला है, ठीक है।
तो अब आवेदन गया एसडीएम सर के पास, तो एसडीएम सर का ये अथॉरिटी बनता है कि सबसे पहले आवेदन की जांच करे कि आखिर वो सही है या गलत है। हो सकता है कि पब्लिक है गलत भी आवेदन दे सकता है, तो उनकी अथॉरिटी बनती है कि सबसे पहले उस आवेदन को जांच करे कि सही में ये महिला इस पॉस मशीन से हमारे यहाँ से वो अंगूठा लगा रखी है या नहीं लगा रखी है। लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि स्पष्टीकरण निकाला। स्पष्टीकरण में हम लोगों ने जवाब दे दिया कि राशन वो महिला किसी और दुकान से उठा रखी है, तो एक व्यक्ति एक महीना में एक ही दुकान से राशन उठाएगा ना, दो जगह से उठा नहीं सकता। तो हम लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई जब आपने राशन खतरी चौक से किसी अन्य दुकान से उठा लिया तो मैं राशन कैसे दूं आपको। तो जो दबंग लोग आए थे उनका कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि मैं एसडीएम सर के साथ रहता हूँ, तुम दबाव में रहना पड़ेगा। एसडीएम साहब ने क्या कहा आपको? एसडीएम सर ने तो बस यही बोला है कि बस अब जाओ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या किए हैं, बस हम लोग स्पष्टीकरण का जवाब दिए हैं और लाइसेंस को रद्द करने की अपील वो कर दिए हैं कि अनुशंसा कर दी कि लाइसेंस रद्द हो गया है कि अनुशंसा रद्द हो की है? गया है, मतलब रद्द हो लाइसेंस गया है। आपका पीडीएस का रद्द हो गया? बिल्कुल रद्द हो गया है। अच्छा, क्यों रद्द हुआ कि यह है कि हम एमओ मैम से हमारी वार्तालाप हुई है। आपसे जब स्पष्टीकरण लिया गया तो आपने स्पष्टीकरण दिया कि आपने राशन दे नहीं दिया है, वो फर्जी तरीके से आई थी आपके पास, फर्जी तरीके से आई थी हमारे पास, राशन उसने दूसरी जगह से ले लिया, दूसरी जगह से ले चुके हैं। आपने मेरे पास लिखित proof में ये है। दे दिया, लिखित में मैंने दे फिर दिया। भी एसडीएम ने आपको कोई मौका न देते हुए लाइसेंस निरस्त हमें कर दिया। नोटिस नहीं मिला, नोटिस हमें नहीं मिला है। क्या कहेंगे सर? दलित आज भी और आपके यहाँ पे लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, विधायक हैं, वो कौन है महुआ के यहाँ के? संजय सिंह है सर। और सांसद कौन है? सांसद हम लोगों के लोकसभा तो चिराग पासवान कहीं पड़ता है। हाजीपुर। हाँ। हाजीपुर पड़ता है। चिराग पासवान शायद सर चिराग पासवान सांसद है, उनके पार्टी से संजय सिंह मंत्री भी है। हाँ हाँ? जी। मंत्री है। तो संजय सिंह जी का तो ये उनको इंटरफेयर करना चाहिए था ना, आपके फेवर में आना चाहिए था। सर इंटरफेयर क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि इंटरफेयर करने का आप उनके वोटर हैं। सर पहला बात ये बनता है कि मैं दलित हूँ। हाँ। सबसे पहला बात ये है कि मैं दलित हूँ। अगर यही कहीं बड़े अपर फॉरवर्ड के पास होता ना तो इकट्ठा हो गए होते, सारी समाज यूनिटी बना ली होती। दलित के लेकिन नेता आज ही तो दलित है पीछे चिराग इसी कारण पासवान। से है। क्यों दलित? आज हमारे पास सारा प्रूफ है सर, कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पेश करने के लिए सारा प्रूफ है। आवेदन हमारे पास सारा प्रूफ है, तो हम तो लीगल फॉर्म में है, हमारे पास सारे प्रूफ है कि महिला ने एक आवेदन दिया, सामूहिक आवेदन नहीं है सर, एक आवेदन है, एक पार्टिकुलर महिला ने आवेदन दिया है। स्पष्टीकरण का जवाब भी उनको मिल गया है, लेकिन उस स्पष्टीकरण को स्वीकार क्यों नहीं किए? किसके दबाव में किए? एमओ मैडम से हमारी कल वार्तालाप हुई है सर। एमओ मैडम ने बोला है कि विधायक जी फोन किए हैं और हम लोग यहाँ की हमारे जो मुखिया हैं बब्बू सिंह हैं, उन्होंने जाकर दबाव बनाया है कि ये छोटी जाति के पास ये लाइसेंस नहीं होना चाहिए, इसको हम रद्द करवा कर रहेंगे, चाहे हम लोगों को किसी हद तक जाना पड़े। तो अब दलित समाज अब डीलर नहीं करेगा, डीलर का लाइसेंस नहीं रहेगा उसके पास। तो ये तो अब आप लोग इनसे सारी चीजों की जानकारी मिली। रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जो शुरू किया उन्होंने, वो दलित समाज के लिए था। दलित समाज के हित को देखते हुए, दलित समाज को समाज में आगे लाने के लिए उन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया था। आज रामविलास जी नहीं है, उनके पुत्र इस पार्टी को चला रहे हैं। यहां के सांसद वही हैं, यहां के विधायक उन्हीं के पार्टी के हैं, और दलितों की पार्टी का विधायक, लोक जनशक्ति पार्टी का सांसद, और जो उनके वोटर हैं, पासवान किसको वोट देता है? लोकसपा को। आप देखिए, और पूरे बिहार को यह जानना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक जो मंत्री है, वो एक पासवान पे किस तरह से उत्पीड़न और शोषण करने में प्रशासन पे दबाव बना रहा है। ये गलत है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और बिहार में एक दलित विरोधी सरकार चल रही है, ये बार बार हो रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। हर जगह पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि दलितों के साथ किस तरह से शोषण, उत्पीड़न, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मेरे कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, और सरकार के लोग जो हैं वो वही करते हैं जो सत्ता में बैठे उत्पीड़ित करने वाले लोग उन्हें कहते हैं करने के लिए। तो इनको न्याय मिलना चाहिए। हम एसडीएम साहब से बात करेंगे, और इनका जो लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो कैंसिलेशन वापस के लिए हम विपक्ष की तरफ से पूरा दबाव बनाया जाएगा। क्योंकि ये बात जातीय मामला पर भी उठ रहा है कि तुम अनुसूचित जाति से हो, पासवान जाति से हो, तुम कैसे पीडीएस डीलर चला सकते हो, ये अगड़ी जाति। तो ये तो सदियों से चला रहा है, ये आज का कोई बात नहीं है।
ये सदियों से चला रहा है कि शोषण और उत्पीड़न समाज में दलितों का होते रहा है। और आज जब हम चंद्रयान और मंगलयान की बात करते हैं तो दलित उत्थान की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, उसके बीच में इस तरह से शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी बच्ची को देखिए, इधर आओ मनीषा, इसका भाई को देखिए, इनके पिता को देखिए, इनकी मां को देखिए, क्या दोष है इनका? क्या इनका हक नहीं है कि वो अपने समाज को आगे लाने के लिए, एक मनीषा उसका भाई, उनके माता पिता आगे बढ़ेंगे तो समाज को ताकत मिलेगा, समाज हमारा आगे बढ़ेगा, प्रेरणा इन लोगों से मिलेगा, लोग और आगे आएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इनको दबाया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। तो इनको रोकने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ इनको रोका जा रहा है, उस समाज को रोका जा रहा है, उस समाज को रोकने का काम किया जा रहा है। इसे हम बिहार में अब चलने नहीं देंगे। और विपक्ष जो है पूरी मजबूती से इनके साथ खड़ा रहेगा। क्या इनका दोष है कि ये रो रहे हैं? बताइए। एक बूढ़ा व्यक्ति, इनका दोष है? इनकी माता का क्या दोष है? क्यों आगे कोई मारेगा इन लोगों को? सिर्फ इसलिए कि वो पीडीएस दुकान चला रहे हैं। और बरसों से पीडीएस दुकान जो है वो सवर्णों के हाथ में था। तो ये जातिवादिता खत्म होनी चाहिए। लड़ाई अमीरी गरीबी की खाली है, लेकिन उस लड़ाई को इन लोगों ने जातों में बांट दिया है। और जातीयता जिस तरह से घेर लिया है समाज में, ये बड़ा ही दुखदाई है। देखिए, इनका आंसू नहीं रुक रहा है, इनका आंसू नहीं रुक रहा है। ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो चिराग पासवान तो कहते हैं कि हम पासवान समाज के बड़े नेता हैं, उनके दुख सुख में जाते हैं, तो यहाँ तो इतना गंभीर मामला हो गया, कुछ बोलेंगे? उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, दूसरी जगह कहीं होता तब ना। उनके संसदीय क्षेत्र में उनके विधायक के द्वारा, उनके मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। अब और क्या कहना है? और क्या कहना है? उनका दायित्व, कर्तव्य बनता था कि इमीडिएटली यहां आते, इस परिवार को सांत्वना देते और देखते कि किसी तरह से कोई ऐसी हिमाकत भी नहीं करे कि इनके पीडीएस लाइसेंस को हाथ लगाए। लेकिन वो किसके साथ खड़े हैं? मुझे बोलने की जरूरत है क्या कि किसके साथ खड़े हैं? वो लोक जनशक्ति पार्टी अब दलितों की पार्टी कहां रही? श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, तब थे। अब वो कहानी खत्म हो गई है। इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं आदित्य पासवान बोल रहा हूँ, बिहार कांग्रेस से हूँ जी। ये अभी यहाँ पे आए थे हम लोग मनीषा जी के घर पे, पीडीएस का, आपको तो जानकारी होगा ही केस का। हाँ, नहीं, उसमें असल में थोड़ा सा लगता है कि त्रुटि है कुछ एफआईआर में। पहले तो आपसे निवेदन ये था कि उसको जरा ठीक कर दिया था। और उस वही SC/ST एक्ट जो है वो दिख नहीं रहा है, BNS उसमें सिर्फ दिख रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसमें कार्रवाई की उम्मीद कब तक हम करें कि आगे कार्रवाई हो? जी जी जी, क्योंकि ये लोग बड़े डरे हुए हैं, परिवार काफी डरा हुआ है इनका। तो न्याय की उम्मीद आपसे है और आप उम्मीद ये करते हैं कि आपकी तरफ से न्याय इनको जल्दी मिलेगा। जी 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 जी, ठीक है तब।